बना रहेगा, वो किन्हीं और शरीरों में बहेगा। इसे ऐसा समझें कि जो सांस अभी आपके भीतर है, एक क्षण पहले आपके पड़ोसी के भीतर थी। जो आपके पास में बैठा है उसने जो सांस छोड़ दी है वो अब आपकी सांस हो गई। क्षण भर पहले वो कहता था मेरी सांस, क्षण भर बाद उसकी नहीं रही, किसी और की हो गई। और आप दूसरा भी कहने पाएगा मेरी सांस की दूसरे की हो जाएगी। जिंदगी प्रतिपल किसी का दावा स्वीकार नहीं करती, बही चली जाती और हम दावे ठोकते चले जाते। ये दावे का जो भ्रम है ये मनुष्य का गहरे से गहरा अध्यास है। तो जब भी कोई आदमी कहता है मेरा, तब अज्ञान में गिरता है। ये सूत्र इस अध्यास को तोड़ने के लिए है। जमीन तो मेरी है ही नहीं, मकान तो मेरा है ही नहीं, धन तो मेरा है ही नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। आपका जो शरीर है वो आपके माँ और पिता के अणुओं से बना, वो आपके पहले थे और वे अणु लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। वो आपके माता पिता के पास थे। हजारों लाखों वर्षों की यात्रा उन अणुओं की, उनसे आपका शरीर बना है। वो शरीर भी एक क्षेत्र है, एक जमीन है जिसमें आप स्थापित हैं, लेकिन आप है नहीं, आप वही नहीं, उससे अलग है। ये सूत्र कहता है मनुष्य शरीर भी नहीं। इतना ही नहीं, ये सूत्र और गहरे जाता है और कहता है मनुष्य मन भी नहीं, क्योंकि मन भी तो संग्रह है। आपके पास कोई भी ऐसा एक विचार है जो आपका हो, जिसको आप कह सके मेरा, कोई विचार नहीं। कोई परंपरा से आया, कोई शास्त्र से आया, कोई किसी से सुन के, कहीं से पढ़ के, कहीं न कहीं से आया है। अगर आप अपने एक एक विचार की जन्म पत्री की खोज करें और एक एक विचार की यात्रा देखें तो आप पाएंगे आपके पास एक भी विचार अपना नहीं। सब विचार उधार, सब कहीं से आए। कोई विचार मौलिक नहीं होता, ओरिजिनल नहीं होता, सब विचार उधार होते हैं। और विचार को भी हम कहते हैं मेरा। वहां भी हम ध्यान रहे, श्वास तक मेरी नहीं कही जा सकती। विचार और भी सूक्ष्म बात है, लेकिन उसे भी मेरा नहीं कहा जा सकता। इस विश्लेषण में गहरे उतरते उतरते कहां पहुंचता है आदमी? उपनिषद कहां पहुंचे, बुद्ध कहां पहुंचते हैं, महावीर कहां पहुंचते हैं? इस विश्लेषण को करते करते, इस काट को करते करते ये भी मैं नहीं हूं बच रहा है। जब सब काट डाला जाता है और काटने का कोई उपाय नहीं रह जाता, जब सब तोड़ दिए जाते हैं संबंध और कोई संबंध बचता नहीं जिससे तोड़ा जाए, तब भी जो बच रहता है उसी को उपनिषद साक्षी कहते हैं। वही है विटनेस। ये बड़ा संसार है चारों तरफ, ये मेरा नहीं। और शुक्र के पास आता हूं, ये शरीर भी मेरा नहीं। और भीतर उतरता हूं, ये मन भी मेरा नहीं। फिर कौन है जिसको मैं कहूं मैं? या कि मेरे भीतर कोई भी नहीं है जिसको मैं कहूं मैं हूं या नहीं हूं? सब मेरे को तोड़ते तोड़ते शुद्धतम क्या बचता है भीतर? एक चीज बच रहती है जो नहीं कटती, जिसको काटने का कोई भी उपाय नहीं। पश्चिम में एक विचारक हुआ दिकार्त, गहरा विचारक था और उसने तय किया कि तब तक कोई बात न मानूंगा जब तक कि असंदिग्ध सत्य उपलब्ध न हो जाए, जिस पे संदेह न किया जा सके। तो उसने चिंतन शुरू किया, बड़ी मेहनत की उसने और सारी चीजें संदिग्ध मालूम पड़ी। कोई कहे ईश्वर है, संदेह किया जा सकता है, हो या न हो लेकिन संदेह तो किया जा सकता है। कोई कहे स्वर्ग है, मोक्ष है, संदेह किया जा सकता है। दिकार्त कहता था कि मैं तो जिस पे संदेह ही न किया जा सके, ऐसा नहीं है कि जिसको सिद्ध किया जा सके, तर्क किया जा सके, नहीं, संदेह ही न किया जा सके, इनडिबिटेबल, असंदिग्ध हो तभी मानूंगा। बहुत खोज करके लेकिन एक जगह आके वो भी रुक गया। उसने सब इनकार कर दिया, ईश्वर, स्वर्ग, नर्क सब फेंक दिए
लेकिन एक जगह आके अटक गया, मैं हूं या नहीं। डेकार्ट ने कहा इस पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर मैं ये भी कहूं कि मैं नहीं हूं तो ये कहने के लिए भी मेरे होने की जरूरत पड़ जाती। तो ऐसे होगा जैसे घर के भीतर कोई आदमी हो और वो आपसे कहे कि मैं अभी बाहर गया हूं या मैं अभी घर पर नहीं हूं, आप थोड़ी देर बाद आए तब मैं आपको मिलूंगा, तब तक मैं घर लौट आऊंगा। तो उसका ये कहना ही उसके होने का प्रमाण हो जाए। इसलिए मेरे होने की तो स्थिति असंदिग्ध है। इतना तो साफ है कि मैं हूं, लेकिन क्या हूं ये इतना साफ नहीं है। शरीर हूं कि मन हूं, क्या हूं ये इतना साफ नहीं है। उपनिषद इसी की खोज में चलते हैं, साफ करते चले जाते हैं, एक एक चीज को अलग करते जाते हैं, जैसे कोई प्याज के छिलके को उघाड़ता चला जाए और जब तक छिलके बचते हैं उघाड़ते ही चले जाते हैं। अगर प्याज के छिलके उघाड़ते चले जाएं तो पीछे आपके हाथ कुछ भी ना लगेगा। प्याज छिलका ही छिलका है, वस्त्र ही वस्त्र, निकालते चले जाएं तो भीतर कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे किसी ने कपड़ों की एक गुड़िया बनाई हो और हम एक एक कपड़ा निकालते चले जाएं, एक कपड़े को निकालने दूसरा कपड़ा बचे, उसे निकालने तीसरा निकला है, निकालते चले जाएं, लेकिन कपड़े की ही गुड़िया हो तो आखिर में सब कपड़े निकल जाएंगे, गुड़िया पीछे बचेगी नहीं, आखिर में शून्य हाथ लगेगा। तो बड़ी खोज यही है मनुष्य की कि आदमी भी कहीं परतों का ही एक जोड़ तो नहीं है कि हम उखाड़ते चले जाएं और भीतर फिर कुछ बचे ही ना। कह दें कि शरीर भी मैं नहीं हूं और मन भी मैं नहीं हूं और ये भी नहीं और ये भी नहीं, फिर कहीं ऐसा ना हो कि प्याज की कहानी हो जाए, आखिर में कुछ भी ना बचे जिसको हम कह सकें कि मैं हूं। लेकिन उपनिषद कहते हैं अगर ये भी हो तो भी सत्य को जान लेना जरूरी है। अगर ये भी सत्य हो कि भीतर कुछ भी नहीं है तो भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि सत्य को जान लेने के परिणाम महत्वपूर्ण है। लेकिन खोज करने पर अंततः पता चलता है कि नहीं, वस्तुओं का जोड़ ही नहीं है आदमी, मात्र परत और परत और परत ही नहीं है। परतों के भीतर भी कुछ है जो परतों से भिन्न है, लेकिन उसका पता तभी चलता है जब हम सब परतों को उखाड़ के भीतर पहुंच जाए। उस तत्व का नाम उपनिषद कहते हैं साक्षी। ये बड़ा कीमती शब्द है और बड़ा मूल्यवान, और पूरब का सारा चिंतन, सारी मनीषा, सारी प्रतिभा इस एक छोटे से शब्द में निहित हो गई है। इससे महत्वपूर्ण शब्द पूरब ने दूसरा दुनिया को नहीं दिया है, साक्षी। साक्षी का मतलब क्या है? साक्षी का मतलब है देखने वाला, गवाह। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा किसको अनुभव होता है? मैं मन नहीं हूं ऐसा किसको अनुभव होता है? ऐसा कौन इनकार करता चला जाता है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं। एक तत्व है हमारे भीतर दर्शन का, दृष्टि का, दृष्टा का, देखने का। हम देख रहे हैं, हम जांच रहे हैं। वो जो देख रहा है वही है साक्षी। जो दिखाई पड़ रहा है वही है जगत। जो देख रहा है वही हूं मैं, और जो दिखाई पड़ रहा है वही है जगत। अध्यास का अर्थ है कि जो देख रहा है वो भूल से ये समझ लेता है कि जो दिखाई पड़ रहा है वो मैं हूं। ये अध्यास है। एक हीरा मेरे हाथ में रखा है, उसे मैं देख रहा हूं। अगर मैं ये कहने लगूं कि मैं हीरा हूं तो अध्यास होगा, क्योंकि हीरा मेरे हाथ पर रखा है, दिखाई पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट है, एक विषय है, और मैं देखने वाला हूं, अलग हूं। देखने वाला सदा ही अलग है उससे जो दिखाई पड़ता है। देखने वाला कभी भी दृश्य के साथ एक नहीं है। देखने वाला सदा ही दिखाई पड़ने वाले से भिन्न है। मैं आपको देख रहा हूं क्योंकि आपसे भिन्न हूं।
आप मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं आपसे भिन्न हूं। जो भी दिखाई पड़ता है वो आपसे भिन्न है, उसको ही अपने से अभिन्न समझ लेना अध्यास है। जिसको आप देख रहे हैं उसके साथ इतने मोहित हो जाना कि लगने लगे ये मैं ही हूं, यही भ्रांति है। इस भ्रांति को तोड़ना है और अंततः उस शुद्ध तत्व को खोज लेना है जो सदा ही देखने वाला है और कभी दिखाई नहीं पड़ता है। ये थोड़ा कठिन है। जो देखने वाला है वो कभी दिखाई नहीं पड़ सकता है, क्योंकि वो किसको दिखाई पड़ेगा। आप सारी चीजों को देख सकते हैं जगत की, सिर्फ अपने को छोड़कर। आप अपने को कैसे देखिएगा, क्योंकि देखने में दो की तो जरूरत पड़ेगी ही, जो देखे और जो दिखाई पड़े। आप सब कुछ देख सकते हैं, अपने भर को आप नहीं देख सकते। कैसे देखिएगा। किसी चमीटे से हम उसी चमीटे को पकड़ने की कोशिश करने लगे, सब पकड़ सकते हैं उस चमीटे से, सिर्फ उसी चमीटे को पकड़ने की कोशिश असफल जाएगी और तब बड़ी मुश्किल होगी कि चमीटा भी कैसा पागल है, सब कुछ पकड़ लेता है तो अपने को क्यों नहीं पकड़ पाता। हम सब कुछ देख लेते हैं, अपने को नहीं देख पाते, देख भी नहीं पाएंगे। और जिसको भी हम देख लेंगे जान लेना कि वो हम नहीं है। तो जिस चीज को भी आप देखने में समर्थ हो जाएं, आप समझ लेना कि इतनी बात तय हो गई कि ये मैं नहीं हूं। कोई आदमी अगर ईश्वर का दर्शन कर ले तो समझ लेना एक बात पक्की हो गई कि आप ईश्वर नहीं हैं। आपको भीतर प्रकाश का दर्शन हो जाए तो समझ लेना एक बात पक्की हो गई कि आप प्रकाश नहीं हैं। आपको भीतर आनंद का अनुभव हो जाए तो आप एक बात पक्की समझ लेना कि आप आनंद नहीं है। जिस चीज का भी अनुभव हो जाए वो आप नहीं है, आप तो वो है जिसको अनुभव होता है। तो जो भी चीज अनुभव बन जाती है उसके आप पार हो जाए। इसलिए एक कठिन बात समझ लेनी उपयोगी होगी कि अध्यात्म कोई अनुभव नहीं है। दुनिया में सब चीजें अनुभव है, अध्यात्म कोई अनुभव नहीं। अध्यात्म तो उसकी तरफ पहुंच जाना है जिसको सब अनुभव होता है और जो स्वयं कभी अनुभव नहीं बनता। अनुभोक्ता, साक्षी, दृष्टा। आपको मैं देखता हूं, उधर आप हैं, इधर मैं हूं। उधर आप हैं जो दिखाई पड़ रहा है, इधर मैं हूं जो देख रहा है। ये दो है। अपने को बांटने का कोई उपाय नहीं कि मैं अपने को दो टुकड़े में कर लूं और एक देखे और एक दिखाई पड़े। अगर टुकड़ा हो सके, दो टुकड़े हो सके, तो जो टुकड़ा देखेगा वही मैं हूं और जो टुकड़ा दिखाई पड़ेगा वो मैं नहीं रहा। वो बात समाप्त हो गई, वो मुझसे टूट गया, वो अलग हो गया। उपनिषद की व्यवस्था, प्रक्रिया, विधि यही है। नेति नेति, जो भी दिखाई पड़ जाए कहो कि ये भी नहीं। जो भी अनुभव में आ जाए कहो ये भी नहीं। और हटते जाओ पीछे, हटते जाओ पीछे, हटते जाओ पीछे। उस समय तक हटते जाओ जब तक कि कोई भी चीज इंकार करने को बाकी रहे। एक ऐसी घड़ी आती है सब दृश्य खो जाते। एक ऐसी घड़ी आती सब अनुभव गिर जाते। सब, ध्यान रखना, सब काम वासना का अनुभव तो गिरता ही है, ध्यान का अनुभव भी गिर जाता है। संसार के राग द्वेष के अनुभव तो गिर ही जाते हैं। आनंद, समाधि, इनके भी अनुभव गिर जाते। बस रहता है खालिस देखने वाला, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, शून्य हो जाता है चारों तरफ, रह जाता है केवल देखने वाला और चारों तरफ रह जाता है खाली आकाश। बीच में खड़ा रह जाता है दृष्टा और उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता।
क्योंकि उसने सब इंकार कर दिया। जो भी दिखाई पड़ता था हटा दिया मार्ग से। अब उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता, हटा दिए सब अनुभव। अब बस रहा अकेला जिसको अनुभव होता था। जब कोई भी अनुभव नहीं होता और कोई दर्शन नहीं होता, कोई दिखाई नहीं पड़ता और कोई विषय नहीं रह जाता, और जब साक्षी अकेला रह जाता है, तब कठिनाई है भाषा में कहने की कि क्या होता है, क्योंकि हमारे पास अनुभव के सिवाय कोई शब्द नहीं। इसलिए इसे हम कहते हैं आत्मा अनुभव, लेकिन अनुभव शब्द ठीक नहीं। हम कहते हैं चेतना का अनुभव या ब्रह्म अनुभव, लेकिन ये सब कोई भी शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभव उसी दुनिया का शब्द है जिसको हमने तोड़ डाला। अनुभव उस द्वैत की दुनिया में अर्थ रखता है जहां दूसरा भी था। यहां कोई अर्थ नहीं रखता, यहां सिर्फ अनुभोक्ता बचा, साक्षी बचा। इस साक्षी की तलाश ही अध्यात्म है। ध्यान देना, ईश्वर की तलाश अध्यात्म नहीं।